फिल्म की शुरुआत में हम शैली नाम के आदमी को उसके भाई लुइस के साथ देखते हैं। शैली दरअसल एक लो बजट गोस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता है, जिसके लिए वो अपने भाई लुइस के साथ डॉन पार्क होटल के पास आया होता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस होटल में बहुत सी आत्माएं और शैतानी शक्तियां का वास है। इसलिए शैली इस होटल में मरे हुए लोगों से संपर्क करके उनसे बात करने की कोशिश करना चाहता था, ताकि वो इस सब को कैमरा में रिकॉर्ड करके एक अच्छी फिल्म बना सके। वहीं शैली ने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाने के लिए पैगी नाम की लड़की को भी बुलाया होता है, जो अपने साथ 3 लोगों को लेकर आई होती है, जिसमें जैक्सन, एल्सा और मालिया होते हैं। जिसके बाद पैगी उन तीनों को शैली और लुई से मिलवाती है। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि जैक्सन और एल्सा कपल है, जबकि मालिया ही वो शख्स है जो होटल के कमरों में जाकर आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करेगी। फिर पैगी शैली को डॉयल से मिलवाती है, जो डॉन पार्क होटल का मालिक है, और उसके बेटे एजे ने शैली से उस होटल में फिल्म बनाने के लिए पैसे लिए थे। जिस पर डॉयल कहता है कि अगर तुम्हें कोई फिल्म बनानी है तो दिन में आकर बनाना, क्योंकि रात में वहां जाना बहुत खतरनाक है। इसलिए वो उन्हें दिन में शूटिंग करने की सलाह देता है, पर शैली उसकी एक नहीं सुनता, जिस कारण डॉयल गुस्से में उसे धक्का दे देता है। लेकिन ये सब लुइस के कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था, इसलिए शैली डॉयल को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हारे बेटे ने हमारे साथ अग्रीमेंट किया था, और यदि तुमने हम लोगों को फिल्म बनाने की इजाजत नहीं दी तो मैं इस रिकॉर्डिंग के आधार पर तुम्हारे पर केस कर दूंगा। जो सुनकर अब डॉयल ना चाहते हुए भी उस होटल के ताले को खोलकर उन्हें अंदर जाने देता है। पर जैसे ही पैगी अंदर जाने लगती है तो वो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मेरी सलाह मानो, तुम अंदर मत जाओ। लेकिन पैगी उसकी बात ना मानकर अंदर चली जाती है। अब अंदर आकर वो सभी उस होटल के कमरों को एक्सप्लोर करने लगते हैं, जहाँ एक कॉरिडोर के सामने से गुजरते ही शैली और पैगी को एक बास्केटबॉल नजर आती है, जो कुछ देर पहले वहाँ नहीं थी। इस पर शैली सबसे पहले तो उस अंधेरे कॉरिडोर में टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर वहाँ कौन है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। इसलिए वो उस बास्केटबॉल को वापस से कॉरिडोर के अंधेरे की तरफ फेंक देता है, पर उसके ऐसा करते ही वो बॉल वापस से उसकी तरफ आ जाती है, जिससे उसे लगता है कि शायद कोई आत्मा उनसे संपर्क करना चाहती है। इसलिए वो एक बार फिर से उस बॉल को कॉरिडोर में फेंकता है, लेकिन इस बार वो बॉल वापस नहीं आती, बल्कि वहाँ से जैक्सन आकर उन्हें डरा देता है, जो देखकर शैली और पैगी समझ जाते कि वहाँ कोई आत्मा ही नहीं थी, बल्कि ये सब जैक्सन ने उन्हें डराने के लिए किया था। अब इस बात से शैली को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो एक सीरियस डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था, पर जैक्सन के लिए ये सब मजाक था। जिसके बाद शैली मालिया से आत्माओं को बुलाने वाला रिचुअल करने को कहता है, जिस पर मालिया उसे मना करते हुए कहती है कि ये जगह काफी खतरनाक है, इसलिए मैं अपना रिचुअल नहीं करूंगी। जो सुनकर शैली मालिया से कहता है कि पैगी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी माँ काफी बीमार है, इसलिए मैं तुम्हें दुगने पैसे देने को तैयार हूँ। लेकिन इतने पर भी मालिया नहीं मानती, जिस पर फिर शैली उसे 4 गुने पैसे देने का वादा करता है। इसलिए अब अपनी माँ की तबीयत के बारे में सोचते हुए वो हाँ कह देती है, पर वो शैली के सामने ये शर्त रखती है कि वो अपना रिचुअल करके यहाँ से चली जाएगी, जिसके लिए शैली तैयार हो जाता है। फिर मालिया के कहने पर वो सभी एक कमरे में रिचुअल के लिए इकट्ठा होते हैं, जहाँ जैक्सन नहीं आता, क्योंकि उसे भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वहीं मालिया बताती कि हमें उस रिचुअल को करने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग यहाँ आ चुके हैं, इसलिए मैं जैक्सन के बिना भी इस रिचुअल को कर सकती हूँ, पर मुझे अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस पर शैली कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम बस अपना रिचुअल शुरू करो। इसलिए अब मालिया उन सभी को एक गोले घेरे के चारों तरफ बैठा देती है, जिसके अंदर बहुत से दिए और मोमबत्तियां जल रही होती है। मालिया बताती है कि इस रिचुअल का नाम स्पीक है, जिसके द्वारा आत्माओं की दुनिया और इंसानी दुनिया के बीच का द्वार खोला जा सकता है, और इस रिचुअल के लिए वो अपनी दादी माँ के एमुलेट का प्रयोग करती है, जो 2 दुनियाओं के बीच एक पोर्टल का काम करेगा, ताकि उन मृत लोगों की आत्माएं उस एमुलेट के जरिए उनसे संपर्क कर सके। अब इसके बाद वो लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं, जहाँ मालिया अपनी दादी के एमुलेट के जरिए आत्माओं को इंसानी दुनिया में बुला लेती है, और ऐसा होते ही लुइस का कैमरा फ्लिकर करने लगता है, जिसका मतलब ये है कि आत्माएं वहां आ चुकी है। फिर तभी उस कमरे की जमीन हिलने लगती है, जिससे वो सभी घबरा जाते हैं। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि उन सभी के टॉर्च की लाइट्स फ्लिकर कर रही है, और इतने में ही वहाँ अचानक से जैक्सन भी आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहाँ कोई शैतान आ गया है। अब इस सब के बाद मालिया वहाँ से जाने की तैयारी करती है, जिस पर फिर लुइस उससे अगले
अगले दिन के डेट के लिए पूछता है, जिस पर मालिया अपना नंबर देते हुए कहती कि यदि तुम अगले दिन तक सही सलामत रहे तो मुझसे इस नंबर पर कॉल करना। जो ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका दुर्भाग्य कि बाहर जाने का दरवाजा ही नहीं खुलता, यानी कि वो आत्माएं नहीं चाहती कि कोई भी वहाँ से बाहर जाए। जो देख कर शैली कहता है कि अब हमें कुछ अच्छी फुटेजेस मिल जाएंगे, पर मालिया उसके साथ बाकी कमरों में ना जाकर रिचुअल वाले कमरे में ही रुकने का फैसला करती है, ताकि वो एमुलेट के जरिए उन आत्माओं को किसी की जान लेने से पहले ही वापस भेज सके। इधर शैली और पैगी देखते हैं कि बहुत सारे कमरों में खिड़कियों के बाहर अपने आप ही दीवारें आ गई है, जिसका मतलब यह है कि वो लोग खिड़की के जरिए बाहर मौजूद लोगों से मदद भी नहीं मांग सकते। जो देख कर एल्सा और जैक्सन वहाँ से बाहर जाने की जिद करने लगते हैं। इस पर शैली कहता है कि आखिर हम लोग यहाँ इसीलिए तो आए थे ताकि कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बना सके। इसके बाद अब वो सभी पैगी के साथ उस कमरे में जाते हैं जहाँ एक महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। वहीं फिर उन लोगों को रेवेंस की आवाज सुनाई देती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस कमरे में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिसके जरिए वहाँ रेवेंस आ सके। फिर भी वहाँ बहुत सारे रेवेंस होते जो उन पर हमला कर देते हैं और तभी कोई शैतानी आत्मा जैक्सन को खींचकर ले जाती है, पर यहाँ सही समय पर एल्सा आकर उसे बचा लेती है। फिर वो सभी मालिया के पास जाते हैं जहाँ जैक्सन शैली से बताता है कि मैं तुम सभी के पीछे खड़ा था और इतने में कोई शैतानी आत्मा मुझे खींचकर ले गई थी जहाँ उसने मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहा। जो सुनकर अब मालिया बताती है कि मैंने अपने एमुलेट के प्रयोग से जो दरवाजा खोला था उसके जरिए कोई शक्तिशाली आत्मा यहाँ प्रवेश कर चुकी है, जिसे मैं दिन की रोशनी से पहले वापस नहीं भेज सकती। इसलिए हम लोगों को कैसे भी करके खुद को उस आत्मा से बचाए रखना है, क्योंकि वो बुरी आत्मा दिन होने से पहले हमें मारने की कोशिश जरूर करेगी। अब वो उन लोगों को ये सब समझा ही रही थी कि तभी एल्सा की तबीयत खराब होने लगती है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। जो देखकर जैक्सन कहता है कि ये सब शैली की वजह से हुआ, इसलिए वो शैली पर हमला कर देता है। वहीं पैगी एल्सा की नब्ज चेक करके बताती है कि वो अभी मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। जो सुनकर जैक्सन शांत हो जाता है, जिसके बाद शैली पैगी से सवाल करता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं, जिस पर फिर पैगी अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करके बताती है कि आगे जाने पर हमें सीढ़ियां मिलेंगी जिसके जरिए हम छत तक जा सकते हैं। इसलिए वो सभी छत पर जाने लगते हैं, जबकि जैक्सन एल्सा के पास ही रुकता है। पर उनके ऊपर जाने पर उन लोगों को दरवाजा नॉक करने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर मालिया बताती है कि ये एक इशारा है कि कोई शैतानी आत्मा किसी की जान लेने वाली है। दूसरी तरफ पैगी शेयर करती कि उसके दादाजी की मौत से पहले उन सभी को दरवाजा नॉक करने की आवाज सुनाई दे रही थी और तभी उन्हें 2 बार नॉक करने की आवाज आती है। जो सुनकर वो डर के मारे एल्सा के पास जाते हैं, जहां अब उन्हें एल्सा की लाश मिलती है। अब ये देखकर शैली लुइस से कैमरा बंद करने को कहता है, लेकिन पैगी उसे कैमरा ना बंद करने की सलाह देती है। दरअसल पैगी को डर था कि जैक्सन की भी मृत्यु हो गई होगी और यदि उन्होंने कैमरा बंद कर दिया तो अगले दिन पुलिस को लगेगा कि उन लोगों ने ही जैक्सन को मारा है। इसलिए सबूत के तौर पर वो लुइस को कैमरा चालू रखने को कहती है। अब अगले कमरे में उन्हें जैक्सन मिल जाता है, जो देखने में ही पॉजेस लग रहा था और इससे पहले कि बाकी लोग कुछ समझ पाते वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। वहीं आगे जाने पर हम लुइस के कैमरा के जरिए एक बच्ची की आत्मा को देखते हैं, जिसके बाद वो सभी एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां बहुत दुर्गंध आ रही होती है, लेकिन मालिया को कोई दुर्गंध नहीं आती, जिस कारण वो काफी परेशान होते हुए बताती कि मुझे किसी भी तरह की स्मेल नहीं आ रही है, यानी कि अब मेरी बारी है। जबकि दूसरी तरफ पैगी को एक खिड़की नजर आती है, इसलिए वो नीचे मौजूद डॉयल को आवाज लगाकर उससे मदद मांगती है, लेकिन वो उनकी आवाज नहीं सुन पाता। इसलिए वो पीछे मुड़कर शैली से आवाज लगाने को कहती है, लेकिन वापस से खिड़की को देखने पर वहाँ एक दीवार आ जाती है, जिससे वो लोग डर जाते हैं। इधर मालिया काफी ज्यादा डरी हुई होती है कि तभी कोई अनजान शक्ति उसका भी गला दबाने लगती है और फिर देखते ही देखते उसका दरवाजा बंद हो जाता है, जिस कारण शैली, पैगी और लुइस उसे नहीं बचा पाते। इसके बाद पैगी को जैक्सन का कैमरा मिलता है, जिसमें वो लोग जैक्सन को मरते हुए देखते हैं, लेकिन मरने के बाद वो वापस से उठ खड़ा होता है, जिसका साफ मतलब है कि उसके शरीर में कोई शैतानी आत्मा प्रवेश कर चुकी है। तब लुइस उस कैमरा की रिकॉर्डिंग को अपने कैमरा में ट्रांसफर करके शैली और पैगी के साथ होटल की छत पर जा पहुंचता है, पर वहां जाते ही पैगी पॉजेस्ड होकर अपने हाथ को कांच के टुकड़े से घायल कर लेती है, लेकिन उस चोट का निशान शैली के हाथ पर भी बनता है, जिसके बाद वो पॉजेस्ड हालत में शैली से कहती है
कि तुम सबसे स्वार्थी इंसान हो और तुमने अपने स्वार्थ के चलते इतने लोगों को यहाँ लाकर फंसा दिया। जो ऐसा कहकर वो उस होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे देती है, जो देखकर शैली को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद शैली और लुइस वापस से नीचे आकर इस होटल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाश करने लगते हैं और इस दौरान उन्हें जैक्सन, एल्सा और मालिया की आत्मा दिखाई देते हैं। पर किसी तरह वो लोग अंत में होटल के बाहर आ ही जाते हैं और बाहर आते ही शैली देखता है कि सुबह हो चुकी है और डॉयल अपनी कार में सो रहा है, इसलिए उसे जगाकर खबर करता है कि बाकी लोग अब मर चुके हैं। पर डॉयल ऐसे बिहेव करता है मानो उसने शैली की बात को सुना ही ना हो और वो चुपचाप उस होटल के दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है, जहां हम उन सभी की लाशों को देखते हैं। वहीं होटल के बाहर शैली और लुइस अचानक से गायब हो जाते हैं, जो देखकर हम समझ पाते कि उन दोनों की भी अब मौत हो चुकी है। और यही वजह थी कि डॉयल शैली की बातों को नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि वो शैली नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। और अब उन दोनों के गायब होते ही ये मूवी इसी हॉरर के साथ एंड हो जाती है। यानी कि आगे अगर कोई भी ऐसी गलती करेगा इस होटल में आने की तो उसका भी यही अंजाम होगा। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, और अगर हाँ तो दोस्तों एक छोटी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।